दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले फ्रांस ने एक जहाज को पकड़ लिया है और इस जहाज में 303 भारतीय यात्री बैठे हुए हैं और फिलहाल फ्रांस ने इस जहाज को छोड़ने से भी साफ साफ मना कर दिया है। और फ्रांस की इस हरकत की वजह से भारत और फ्रांस के रिश्ते खराब हो सकते हैं। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि यूएई से एक जहाज ने उड़ान भरी थी और ये जहाज पहले फ्रांस में लैंड होने वाला था और उसके बाद ये निकारागुआ में लैंड होने वाला था। लेकिन जैसे ही ये जहाज फ्रांस में लैंड हुआ उसके तुरंत बाद ही फ्रांस की अथॉरिटी की तरफ से इस जहाज को पकड़ लिया गया है। और फ्रांस का कहना है कि जो भी व्यक्ति इस जहाज में बैठे हुए हैं उनको अवैध तरीके से अमेरिका में भेजने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए अब फ्रांस की पुलिस लगातार इस जहाज की चेकिंग करने में लगी हुई है। हालांकि ये जहाज ना तो भारत का था और ना ही ये जहाज यूएई का था, ये जहाज रोमानिया का था। लेकिन जैसे ही फ्रांस ने इस जहाज को पकड़ा उसके तुरंत बाद ही रोमानिया एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि हम इस जहाज के जरिए मानव तस्करी नहीं कर रहे हैं। निकारागुआ वही जगह है जहां से ज्यादातर लोग अवैध तरीके से अमेरिका के अंदर घुसते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट और वीजे के। ये व्यक्ति जब अमेरिका के अंदर घुस जाते हैं उसके बाद सालों तक ये बिना पासपोर्ट के ही अमेरिका के अंदर रहते हैं। इसी सुरक्षा को देखते हुए फ्रांस ने इस जहाज को अपने पास धर लिया है। लेकिन आप कहेंगे कि जहाज तो रोमानिया का फंसा है तो हमको इतनी चिंता क्यों हो रही है? हमको इस जहाज की चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि इस जहाज के अंदर 303 भारतीय व्यक्ति बैठे हुए हैं। और अगर फ्रांस की पुलिस की इस चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि रोमानिया के इस जहाज की मदद से व्यक्तियों की तस्करी की जा रही थी तो फ्रांस इस जहाज को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। और फिर फ्रांस की तरफ से रोमानिया एयरलाइंस के ऊपर कड़ी पेनल्टी भी ठोकी जाएगी। लेकिन हमको रोमानिया के इस जहाज से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे यात्री सुरक्षित तरीके से भारत में वापस लौट जाने चाहिए। लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है कि फ्रांस से भारतीय लोगों को निकालने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।